करता हूं। और मित्रों, आज एक अद्भुत सत्र और एक अद्भुत कृति जिसको हम कामायनी नाम से जानते हैं, महाकवि जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के ब्रह्मा माने जाते हैं, और जयशंकर प्रसाद की जो अद्भुत कृति है वह है कामायनी। और कामायनी के जो 15 सर्ग हैं, उन 15 सर्गों में जो तीसरा सर्ग है उसका नाम है श्रद्धा सर्ग, और ये आपके सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में समाहित है। साथियों, ये न केवल सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में अपितु आप जब आईएएस का एग्जाम देते हो तो वहां पर भी चिंता और श्रद्धा, ये दो बड़े महत्वपूर्ण सर्ग हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि श्रद्धा सर्ग जो है वो आपको केवल यहां परीक्षा इस दृष्टि से उपयोगी नहीं है, आगे भी यदि कोई आप परीक्षा देंगे तो उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, इस व्याख्यान को मैं साक्षात शुरू किए देता हूं क्योंकि जिस परिवेश में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं कि परीक्षा बहुत नजदीक है, और इसलिए मैं डायरेक्ट वहां तथ्यों की बात करूंगा जो आप तक पहुंच जाए सीधे के सीधे। तो मित्रों, कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है उसको हम पढ़ें उससे पहले हम जानेंगे कुछ संक्षिप्त सा परिचय जयशंकर प्रसाद के बारे में, क्योंकि जब मैंने पुरस्कार कहानी पढ़ाई थी तब भी जयशंकर प्रसाद का पूरा परिचय दिया था। आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, व्यक्तित्व, कृतित्व, ये सब जो है छायावाद के आरंभ में हमने आपको भली भांति सिखाया था। इसलिए आज हम परिचय की ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम छायावाद के बारे में कुछ छोटी सी चीजें जानेंगे और उसके बाद में हम साक्षात मैं आपको लिए चलूंगा कामायनी और कामायनी की विषय वस्तु पर। चलिएगा। तो सर, YouTube पर 1 करोड़ व्यू होने वाले हैं। साथियों, ये सब शायद मुझे लगता है कि ये आप लोगों का प्रेम और स्नेह है। मैं तो इतना योग्य नहीं था, लेकिन चलिएगा। जयशंकर प्रसाद, कामायनी और श्रद्धा सर्ग, बहुत ध्यान से इस व्याख्यान को सुनना है और पढ़ना है। मैंने बहुत मेहनत से आपके सामने इसको रख रहा हूं मैं। तो साथियों, ये हैं जयशंकर प्रसाद और इनका परिचय जो है वो हम शुरुआत करते हैं। साथियों, छायावाद, देखिए छायावाद जो नाम है वो नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा प्रदत्त है, ये आप सभी जानते हो, और ये झरना जो है वहां से शुरुआत होती है। आचार्य नगेंद्र जो हैं, डॉक्टर नगेंद्र जो है, छायावाद का समय जो है 1918 मानी झरना से 1936 तक मानते हैं, और 36 में जो है कामायनी का प्रकाशन होता है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रकाशन वर्ष जो है वो कामायनी का 1936 है, लेकिन इसकी रचना 9 वर्ष बाद में मानी जो है 1927 से 1935 तक होती है, करीबन 9 वर्ष में हुई, और इसकी रचना 1935 में हो गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रकाशन जो है वो 1936 में होता है। तो छायावाद जो नाम है वो नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा प्रदत्त है, और शुक्ल जी के अनुसार इसका नाम जो है स्वच्छंदतावाद है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि स्वच्छंदतावाद का आशय क्या है, तो यहां पर जो परंपराएं जो चली आ रही थी उससे मुक्ति। ये कौन सी परंपराओं की बात कर रहे हैं? जब भारतेंदु और द्विवेदी युग का अवसान हो रहा था, भारतेंदु युग के अवसान के बाद में द्विवेदी युग आया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसके नायक थे, उसका जब अवसान हो रहा था तो हर दृष्टि से एक नवीन परंपरा जो थी उसका आलिंगन करना था, और जो चली आ रही परंपरा जो थी उससे मुक्ति की बात थी। इसलिए स्वच्छंदतावाद इसका नाम है। प्रवर्तक जो हैं, ये परिवर्तन इसका होता है झरना 1918 ईस्वी से, जो जयशंकर प्रसाद की जो कृति है, और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? छायावाद के ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कौन? महाकवि जयशंकर प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, सुमित्रानंदन पंत जो हैं छायावाद के विष्णु माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महेश माने जाते हैं, और महादेव वर्मा जिसको हम शक्ति या दुर्गा के नाम से जानते हैं। बात कर रहा हूं छायावाद की, और छायावाद का प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? जो है जयशंकर प्रसाद को। छायावाद नाम किसने दिया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। शुक्ल जी क्या कहते हैं इसे? स्वच्छंदतावाद। आवाज गूंज रही है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? कृपया एक बार बताएं, क्या आवाज गूंज रही है क्या? आजकल मुझे लगता है कि टेक्निकल इश्यू जो है वो ज्यादा होने लग गए हैं। तो चलिएगा, सुमित्रानंदन पंत जो है विष्णु है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महेश है, महादेव वर्मा दुर्गा है। इनका जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है माघ शुक्ला दशमी संवत की बात करें तो 1949,
और वैसे 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में सोंगनी साहू परिवार में हुआ था। चलिएगा मित्रों, 15 नवंबर 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया और विवाह 1908 में पहला विवाह इनका विंध्यवासिनी देवी से हुआ। 1927 में फिर जो है सरस्वती से विवाह हुआ। ये विंध्यवासिनी देवी और सरस्वती इन दोनों की क्षय रोग से मृत्यु हो गई थी। 1929 ईस्वी में कमला देवी से पुनः तीसरा विवाह हुआ और जिनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था रत्न शंकर प्रसाद। 9 वर्ष की अवस्था में कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद जो है ब्रज भाषा में इन्होंने एक सवैया लिखा और अपने गुरु का नाम था रस में सिद्ध को दिखाया था। शैशवावस्था में इनका जो नाम था वो क्या था, झारखंडी था। चलिए साथियों, द्विवेदी युग की कविता जो है, अब यहां से हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे। हां चलिएगा, तो मित्रों यहां पर देखिए, द्विवेदी युग की कविता क्या थी, नीरस थी। केवल क्यों? क्योंकि उपदेशात्मक थी और इतिवृत्तात्मक थी। ये कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछ ले कि द्विवेदी युग की कविता जो है वो कैसी थी, तो नीरस थी और कोरे उपदेश थे और इतिवृत्तात्मक थी, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि छायावाद की जो कविता है, छायावाद की जो कविता है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्णन प्रधान कविता है और इसी को नगेंद्र क्या बोल रहे हैं, नगेंद्र क्या बोल रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म के प्रति विद्रोह है। स्थूल से सूक्ष्म, अब ये स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रति विद्रोह है, ये आपको ध्यान रखना है। मानी कि ये स्थूल का मतलब है किसी भी चीज को हम जब बड़े रूप में देखते हैं, जड़ चेतन जगत में बिना प्रयास के जो हमें चीज दिखाई देती है वो क्या है, स्थूल है। और सूक्ष्म क्या है, भावों की दृष्टि से या चराचर जगत में जो है सूक्ष्म भावों का अवलंबन इस कविता में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो छायावाद यहां पर पहली बात है। छायावाद क्यों छायावाद है? क्योंकि यहां पर चित्रण की सूक्ष्मता है कि कविता, छायावाद की कविता जो है वो रहस्यवाद से युक्त है। अब ये छायावाद के 3 नाम हो गए। पहला क्या, छायावाद। छायावाद क्यों छायावाद? क्योंकि चित्रण की सूक्ष्मता है। फिर क्या, स्वच्छंदतावाद। क्यों स्वच्छंदतावाद? परंपराओं से मुक्ति है। फिर एक नाम और इसके लिए आता है, रहस्यवाद। और रहस्यवाद का मतलब क्या है, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। और यह फलीभूत हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है आधुनिक युग की मीरा और महादेवी वर्मा और छायावाद की दुर्गा के रूप में। तो हम ये बात कर रहे हैं कि द्विवेदी युग की जो कविता है वो लोग क्या है, नीरस है, उपदेशात्मक है, इतिवृत्तात्मक है। और उसके बाद में छायावाद की जो कविता है उसमें चित्रण की सूक्ष्मता है, रहस्यवाद से युक्त है। रहस्यवाद का अर्थ है अज्ञात की जिज्ञासा। अन्योक्ति पद्धति है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रस्तुत का विधान जो है ना, प्रस्तुत के विधान से अप्रस्तुत का चित्रण, विधान से ये होती है जो है अन्योक्ति। इसी का नाम जो है हमने यहां पर प्रस्तुत योजना लिखा है कि अप्रस्तुत का ज्ञान, अप्रस्तुत का ज्ञान होना। अन्योक्ति अर्थात महाकाव्य की दृष्टि से जब हम कामायनी को देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। आप प्रयास करें कि बिल्कुल एकाग्र चित्र हैं, इधर उधर नहीं भटकें। चलेगा मित्रों, मैं ये बात कर रहा था, रहस्यवाद का मतलब है अज्ञात की जिज्ञासा। और अन्योक्ति पद्धति, ये अन्योक्ति पद्धति छायावाद को किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यदि आपसे पूछ ले कि छायावाद क्या है, तो अन्योक्ति पद्धति है। अन्योक्ति पद्धति से मतलब क्या है? जब हम कामायनी को देखते हैं तो कामायनी एक प्रतीकात्मक एवं रूपक काव्य है। कामायनी जो है एक प्रतीकात्मक एवं रूपक काव्य है। रूपक काव्य है। रूपक का मतलब हो गया कि द्व्यर्थक काव्य है। ये क्या है? द्व्यर्थक काव्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर जब हम पात्रों को देखते हैं, चाहे मनु को लें, चाहे श्रद्धा को लें, चाहे हम ईड़ा को लें, ये मुख्य पात्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मानव या कुमार दोनों ही नाम है, हम कुमार को लें, ये सब जो है किसी न किसी रूप से प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये अन्योक्ति पद्धति इसको वो कहते हैं। साथियों,
इसमें स्वानुभूति है, छायावाद की विशेषता बता रहा हूं, स्वानुभूति है अर्थात स्वयं की जो अनुभूति है, यहां पर कोरे उपदेश नहीं है द्विवेदी की युग की भांति, कल्पना का प्राधान्य है और आध्यात्मिक छाया युक्त है। इसमें मूर्तिमत्ता एवं लाक्षणिक विचित्रता है, यह आपको ध्यान रखना है, और साथ में चित्रमयता। छायावाद की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, आप लोग साइड में लिखिएगा। मूर्तिमत्ता, मूर्तिमत्ता का मतलब क्या है? वह प्रकृति का मानवीकरण करके एक मूर्तिमान बना देते हैं। मूर्तिमत्ता, ऐसे लगता है कि सामने चीज साकार हो गई है। लाक्षणिक विचित्रता और चित्रमयता, चित्र और बिंब मैं आपको बता चुका हूं काव्य में कई बार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये 3 विशेषताएं विशेष करके ध्यान रखेंगे। मूर्तिमत्ता है छायावाद की कविता में, लाक्षणिकता है और चित्रमयता है। प्रकृति का मानवीकरण के साथ ही अप्रस्तुत विधायिनी, प्रकृति को अप्रस्तुत विधायिनी शक्ति के माध्यम से देखा जाता है। अप्रस्तुत विधायिनी एवं भाव प्रबलता से प्रेरित स्वच्छंद कल्पना, केवल कल्पना ही नहीं है, भाव प्रबलता, या यूं कह सकता हूं कि भाव सबलता, भाव सबलता से प्रेरित स्वच्छंद कल्पना से युक्त ये काव्यधारा है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिएगा, अब हम लोग बात करेंगे साक्षात कामायनी के संदर्भ में जो विशेष, सेकंड ग्रेड में तो सही है क्योंकि अभी तक सवाल नहीं बने इसलिए संशय हो रहा है। पता नहीं लक्ष्मी जयपाल कौन सा संशय हो रहा है बेटा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कामायनी एवं श्रद्धा सर के संदर्भ में ध्यातव्य बिंदु क्या है? मित्रों, मैं आपको आश्वस्ति देता हूं कि यहां से जो आज हमारा ये व्याख्यान हो रहा है, यहां से एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलना है परीक्षा में। बस इतना ही कहूंगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। कामायनी छायावाद की अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि है। अब यहां पर कई बार प्रश्न यह आता है कि कामायनी के संदर्भ में, कामायनी के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए, संदर्भ में असंगत कथन चुनिए, असंगत कथन चुनिए। तो यह आपको ध्यान रखना है। पहली बात, कामायनी छायावाद की अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि है। कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्य कला का सर्वोत्तम प्रतीक है। काव्य कला की सर्वोत्तम प्रतीक है। कला की दृष्टि से कामायनी जो है छायावादी काव्य कला की संपूर्ण कृतियां जो है उसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ऊपर की जो लाइन है यही कामायनी की महत्ता को सिद्ध करती है कि पूरे छायावाद के 18 वर्ष जो थे, या कुछ जगह 1920 से 36 मानते हैं, तो 16 वर्ष जो थे नगेंद्र के अनुसार 18 से 36, उसमें अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, यह प्रसाद की अंतिम रचना है क्योंकि उनका निधन जो है इसी के आसपास हुआ है। अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसकी प्रेरणा प्रसाद जी ने कहां से ली है? वैसे छांदोग्य उपनिषद भी है इसमें, और ऋग्वेद के कुछ आख्यान भी हैं, पुराणों के कुछ प्रसंग भी हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रसाद जी की जो मूल आधार माना जाता है वो कहां से माना जाता है? शतपथ ब्राह्मण। मणि की कामायनी के कथानक का आधार, कथानक का आधार यदि आपसे कोई पूछ ले तो वो क्या है? बोलो, शतपथ ब्राह्मण है। प्रिय साथियों, ये सबसे बड़ी बात जो बार बार पूछी जाती है और वो ये है कि ये कृति कौन से दर्शन पर आधारित है? ये कृति जो है प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। कौन से दर्शन पर है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रत्यभिज्ञा क्या होता है? प्रत्यभिज्ञा, देखिए, प्रतिधन अभिज्ञा, प्रतिधन अभिज्ञा। अभिज्ञा का मतलब क्या होता है? पहचानना, पहचानना, पहचानना। और प्रति का मतलब क्या है? देखे हुए को, अर्थात जो चीज देखी हुई है उसको पुनः पहचानना ही क्या है? बोलो, प्रतिभिज्ञा है। हम जानते हैं कि हमारी पौराणिक संस्कृति और उपनिषद संस्कृति से लेकर हमारा जो आदि पुरुष है वो मनु को माना जाता है, और मनु को माना जाता है। हाँ, 1937 में हुआ था बेटा, बता तो दिया है सोनीता। चलो, तो मैंने क्या गलत बताया क्या? ऐसा नहीं हो सकता। 1937 से तो बताया है मैंने, 1937 ईस्वी में, और इसकी अंतिम कृति है जो है कामायनी। चलिए, कोई नहीं, तो हम बात कर रहे हैं प्रतिभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा का मतलब है पहचाने हुए को वापस पहचानना। मणि की वैयक्तिक जो सीमाएं हैं, हमारी जो वैयक्तिक सीमाएं हैं, उन वैयक्तिक सीमाओं से मनुष्य को हटाकर जो है
जो है उसके विराट स्वरूप का दर्शन कराना, उसके विराट स्वरूप का दर्शन कराना ही क्या है बोलो, प्रतिभिजा दर्शन है। यह प्रतिभिजा दर्शन जो है वो एक कश्मीरी दर्शन है, कश्मीरी शैव दर्शन की एक शाखा है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद जो है वो शिव के उपासक थे। जयशंकर प्रसाद जो है वो किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे, इसलिए उनका जो दर्शन है वो कौन सा है, प्रतिभिजा दर्शन है। इसी का नाम कश्मीरी शैव दर्शन है। इसी का नाम जो है वो है आपका कामाध्यात्म, क्या है बोलो, कामा अध्यात्मवाद। तो यहां पर यह आपको ध्यान रखना है कि कामायनी जो है वह प्रतिभिजा दर्शन पर आधारित है। इसी को कश्मीरी शैव दर्शन कहते हैं, इसी को हम कामाध्यात्मवाद कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों इसी का नाम समरसतावाद है, क्या है बोलो, समरसतावाद। और समरसतावाद की स्थापना कामायनी का एक मुख्य संदेश है, एक मुख्य लक्ष्य है। इसी समरसतावाद का ही एक हम और नाम लेते हैं और वो है आनंदवाद, क्या है बोलो, आनंदवाद। इसी आनंदवाद को हम क्या बोलते हैं, अभेदवाद, क्या बोलते हैं, अभेदवाद। और कामायनी के जो 15 सर्ग है, महत्तम सर्ग, सबसे बड़ा सर्ग आनंद सर्ग में जाकर के ये सारी जो मैंने आपको 3 चीजें बताई है कि कामायनी का संदेश क्या है, मेरे साथ बोलोगे, समरसतावाद की स्थापना, आनंदवाद की स्थापना, अभेदवाद की स्थापना और कामायनी का दर्शन प्रतिभिजा दर्शन है। इसी को हम कश्मीरी शैव दर्शन, कामाध्यात्मवाद, समरसतावाद, आनंदवाद जो है और उसी प्रकार अभेदवाद की संज्ञा से भी कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो ये प्रतिभिजा दर्शन जो है इसी का नाम समरसतावाद है, आनंदवाद है, कामाध्यात्मवाद है, शैव अद्वैतवाद है और कश्मीरी शैववाद पर आधारित है। और इसलिए इसे हिंदी का अन्यतम दार्शनिक महाकाव्य माना जाता है। महत्वपूर्ण करेंगे, दार्शनिक महाकाव्य क्यों है, क्योंकि अभी पहले इसको पढ़ लें। अन्यतम दार्शनिक महाकाव्य क्यों है, क्योंकि यह प्रतिभिजा दर्शन जो है यह बड़ा महत्वपूर्ण दर्शन है। यह क्या है इसके बारे में बता चुका हूं और इस पर आधारित होने के कारण यह एक हिंदी का दार्शनिक महाकाव्य है। बात यहां पर आगे लिए चलता हूं। प्रतिभिजा क्या है साथियों, 9वीं शताब्दी में आया एक अद्वैतवादी दर्शन है। अद्वैतवादी दर्शन का मतलब क्या है, जिसमें जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता। अब यहां पर एक बात मैं और बता दूं साथियों, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि अद्वैतवाद और प्रतिभिजा में अंतर यह है कि अद्वैतवाद में जगत को मिथ्या माना गया है। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे आप। अद्वैतवाद में जगत को मिथ्या माना गया है, जबकि कामायनी की उद्घोषणा है, कामायनी की उद्घोषणा ही यह है कि यह जगत जो है वो सत्य है, यह शिव है और यह सुंदर भी है, शिव है और सुंदर भी है। और इसी लिए यहां पर कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि छायावाद जो है उस पर, छायावाद पर गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है। किसका, गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है। ये दर्शन जो है, ये ग्रंथ जो है ये प्रतिभिजा दर्शन पर तो आधारित है, लेकिन इसमें भोगवाद, भोगवाद किसका, सामंती जो शासक हैं उनका भोगवाद और उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद पूंजीपतियों का है। उपभोक्तावाद किसका है, पूंजीपतियों का, उनकी भर्त्सना है, पूंजीपतियों का उपभोक्तावाद है, उसकी यहां पर की भर्त्सना की गई है। इस कृति का एक लक्ष्य यह भी है, यह आपको ध्यान रखना है, भर्त्सना। चलिएगा, तो यहां पर 9वीं शताब्दी में आया एक अद्वैतवादी दर्शन है। पहले देखे हुए चीज को फिर से पहचानना, प्रत्यभिज्ञा, यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात पहले से देखी हुई वस्तु की तरह की कोई दूसरी वस्तु देखकर उसका ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, प्रतिभिजा दर्शन है। अथवा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटना प्रतिभिजा दर्शन है। अथवा व्यक्ति को उसकी सीमा से विमुक्त कर, व्यक्ति को उसकी सीमा से विमुक्त करके उसकी विराटता का बोध कराना ही प्रतिभिजा दर्शन का मूल उद्देश्य है। कामायनी का सर्जन 1927 ईस्वी में कब शुरू हुआ था, बसंत पंचमी के दिन इसकी शुरुआत हुई और समापन महाशिवरात्रि के दिन अर्थात 1935 में इसका समापन हुआ। यह आपको ध्यान रखना है। इस रचना में 9 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का, 9 वर्ष का। जयशंकर प्रसाद ने
जयशंकर प्रसाद ने आरंभ में इस कृति का नाम क्या रखा? श्रद्धा नाम रखा, परंतु प्रकाशन से ठीक पूर्व बदल करके इसका नाम क्या कर दिया? कामायनी कर दिया। देखो, चाहे श्रद्धा कह दो, चाहे हृदय कह दो, चाहे काम गोत्रजा कह दो, या चाहे कामायनी कह दो, एक ही बात है। ये सब परस्पर क्या है? बोलो, पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची। ये कामायनी जो शब्द है, इसके दो खंड है, काम धन अयनी। क्या है? बोलो, काम धन अयनी। मुझे व्यक्तिगत संदेश करें, मैंने उसको बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि 20 दिन का समय है और मैं यदि उसमें उलझा रहा, बहुत सारी जो है मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास फोन आया, आप व्यक्तिगत मैसेज वहां पर, मैं नहीं कह रहा कौन कर रहा है, लेकिन अब इस मैनेजमेंट में यदि मैं उलझ जाऊंगा तो शायद बहुत सारा गड़बड़ होगा। इसलिए कोई भी चीज पूछनी है, मेरे नंबर आपके पास है, मुझे व्यक्तिगत पूछें। काम धन अयनी, देखो कामायनी का संधि छेद होता है काम धन अयनी, इसका अर्थ है कामनाओं का आश्रय। अयनी विस्तार को भी कहते हैं, इसलिए इच्छाओं का विस्तार करने वाली कौन है? कामायनी। प्रिय साथियों, जब मनु हताश, क्लांत, विश्रांत, एकांत में उस निर्जन वन प्रदेश में जब बैठे थे, तब श्रद्धा ही थी जिन्होंने मनु का जो हताश हृदय जो था उसको वापस पुनरुज्जीवित कर दिया, उसमें एक नई आशा का संचार कर दिया। कामनाओं का आश्रय बन करके वह श्रद्धा रूपी सितारा वहां कामायनी में प्रकट होता है। इसी का नाम है इच्छाओं का विस्तार करने वाली। मनु के मन में जो निराशा थी उसको बदल करके इच्छाओं की संपूर्ति करने वाली जो पात्र हैं वो कौन है? श्रद्धा है। और इस महाकाव्य की जो केंद्रीय पात्र है वो श्रद्धा है, ध्यान रखना। नायिका भी श्रद्धा है, यह आपको ध्यान रखना है, जो कि हृदय की प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है, कुमार मानव जाति का प्रतीक है, और मनु जो है संकल्प विकल्पात्मक जो मन है उसका प्रतीक है, क्योंकि मनु के जीवन में हमें कहीं ना कहीं विचलन देखने को मिलता है। इसलिए कामायनी नाम सार्थक है। किसी भी ग्रंथ का नाम प्रधान घटना या उसका प्रधान जो लक्ष्य होता है उसको आधार बना करके किया जाता है। और कामायनी का नाम कामायनी क्यों है, आपसे कोई पूछे तो ये कामनाओं का आश्रय है, ये इच्छाओं को विस्तार करने वाली है, इसलिए कामायनी है। चाहे इसे हम श्रद्धा कह दें, क्योंकि जब तक जीवन के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, मैंने आपको कहा कि ये प्रतिभिजा दर्शन पर आधारित है। प्रतिभिजा दर्शन का संबंध अद्वैतवाद से है। अद्वैतवाद में जगत को मिथ्या माना गया है, लेकिन कामायनी की ये उद्घोषणा है। कहीं ना कहीं जब हम इसको पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि कामायनी जो है जगत को सत्य मानती है, शिव मानती है, सुंदर मानती है, और जगत की पुनः सृष्टि करना उस निराशा में एक जो है फूल का खिलने के समान है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई। उसके बाद में देखिएगा, चिंता प्रथम सर्ग है और आनंद जो है उसका अंतिम सर्ग है, ये जानते ही हो। और सभी सर्ग मनुष्य की चित्त वृत्तियों के रूपक है। कैसे साथियों? चिंता ये हमारी एक तरह से चित्त वृत्ति है। हमें अज्ञात के प्रति चिंता होती है, भविष्य के प्रति चिंता होती है, संकल्पनाओं के प्रति चिंता होती है। चिंता की पूर्ति, चिंता मिटती कब है? जब आशा आती है, और आशा जैसे ही आएगी हमारी जीवन के प्रति श्रद्धा होगी, इच्छाओं का विस्तार होगा, और इच्छाओं का विस्तार होगा तो काम सर्ग, और काम के बाद में क्या है? बोलो, वासना। वासना होगी तो लज्जा होगी, और लज्जा कर्म की प्रदायिनी है। कर्म करोगे तो लोग ईर्ष्या करेंगे, इस तरह से याद रखना है, और क्रम से करना है। उसके बाद में ईड़ा, ये बुद्धि की प्रतीक है, संसार की प्रतीक है, पृथ्वी की प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर स्वप्न, और फिर जो है संघर्ष। स्वप्न होगा तो संघर्ष होगा, फिर निर्वेद मानी वैराग्य का भाव होगा, फिर दर्शन होगा, और फिर रहस्य आएगा, और रहस्य के बाद में आनंद के रूप में परिणत हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कहा कि कामायनी के जो 15 सर्ग है, सभी सर्ग मनुष्य की चित्त वृत्तियों के रूपक हैं। सभी सर्ग मनुष्य की चित्त वृत्तियों के रूपक हैं। आधुनिक जीवन बोध एवं पुनरुत्थानवादी दृष्टि से संपन्न यह महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है? 15 सर्गों में। जो आधुनिक जीवन बोध है उससे युक्त है। पुनरुत्थान, एक नया निर्माण, एक नया सर्जन की कामना लेकर के मनु और श्रद्धा चले हैं, और कहीं ना कहीं आनंद तक पहुंचते पहुंचते उसकी परिणति हम देखते हैं समरसता में, आनंदवाद में या अभेदवाद में हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना चलेगा। तो 15 सर्ग हो गए।
कामायनी का आनंद सर्ग महत्तम सर्ग है। यह सर्ग ही प्रसाद के दर्शन एवं दृष्टिकोण का द्योतक माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्शन है जो प्रसाद के, कौन सा सर्ग है जो प्रसाद के दर्शन और दृष्टिकोण का द्योतक है, तो वो 15वां सर्ग है और उसका नाम आनंद सर्ग है। इस कृति में मानवीय चित्तवृत्तियों के मानवीकरण के द्वारा मानव की जो चित्तवृत्तियां हैं उसका मानवीकरण, चिंता एक सजीव मूर्तिमत्ता, मैंने आपको बताया था मूर्तिमत्ता, क्या बताया था, एक मूर्तिमान रूप में हमारे सामने आती है। श्रद्धा एक मूर्तिमान रूप में हमारे सामने आती है, वो लाक्षणिकता है और साथ में क्या है, चित्रमयता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, इस कृति में मानवीय चित्तवृत्तियों के मानवीकरण द्वारा समरसतावाद एवं आनंदवाद का संदेश दिया गया है। अभेदवाद, समरसतावाद एवं आनंदवाद कामायनी का मुख्य संदेश है। अभेदवाद की स्थापना, अर्थात देखिए, जब ईड़ा जो है, ईड़ा और मनु जिस प्रकार से श्रद्धा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तदपि श्रद्धा जाकर के और जो है ईड़ा को समझाती है, वो अपनी भावनाओं के माध्यम से उस बुद्धि को, अपने हृदय रूपी तर्क के माध्यम से उस बुद्धि के जो कठोर तर्क है उसको शांत करती है, अपने पुत्र कुमार को उसको सौंपती है और मनु की खोज में निकल पड़ती है। और अंत में जाकर के ईड़ा को भी स्वीकार करना पड़ता है कि श्रद्धा के कारण ही मुझे इस जीवन के सत्य का उद्घाटन हुआ। समरसतावाद, सब हम एक हैं, और लास्ट में आनंदवाद, ये कामायनी का मुख्य संदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। चित्तवृत्तियों जो है, चित्तवृत्तियों के कथानक, चित्तवृत्तियों के कथानक, चित्तवृत्तियां जो है, चित्तवृत्तियां लिखो, चित्तवृत्तियां है, चित्तवृत्तियां कथानक के पात्रों के रूप में अवतरण हुई है और यही इस महाकाव्य की अन्यतम विशेषता है। मैंने आपको ये बताया कि ये 15 सर्ग नहीं है, ये मनुष्य में रहने वाली 15 चित्तवृत्तियां हैं। कौन कौन सी बताइएगा? हाँ, सब हो जाएगा। गा करके भी पढ़ाएंगे, नाच के भी पढ़ाएंगे और डांट के भी पढ़ाएंगे, प्रेम से भी पढ़ाएंगे। जिस तरह से आप पढ़ेंगे वैसे ही मैं पढ़ाने वाला हूं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये हमारी क्या है, वास्तव में चित्तवृत्तियां हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है। और इसलिए कहा गया कि चित्तवृत्तियां कथानक के पात्रों के रूप में अवतरण इस महाकाव्य की अन्यतम विशेषता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है प्रिय साथियों, ये प्रतीकात्मक और रूपक महाकाव्य है। जब हमने पद्मावत पढ़ा था और पद्मावत में ये सब चीजें हमने देखी थी, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि इसके जो पात्र हैं वो वास्तव में आपको श्रद्धा दिखाई देती है, लेकिन वो श्रद्धा नहीं है, वो प्रतीकात्मक रूप में जो है, क्या है बोलो, हृदय है। हमें जो ईड़ा दिखाई देती है वो वास्तव में ईड़ा नहीं होकर के बुद्धि है। और मनु के मन में संकल्प और विकल्प, करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि नहीं करूं, सृष्टि की सर्जना हो कि नहीं हो। देव सृष्टि का जब विनाश हुआ और उसके तदनंतर जो पुनरुत्थान की जो भाव मन में आया, उसके बीच में मनु के मन में जो द्वंद्व चल रहा था, इसलिए मनु यहां पर मन का प्रतीक है। हम किस प्रकार जीवन में मन, बुद्धि और हृदय का समरसता करते हैं। मन की, हृदय की और बुद्धि की यदि यहां पर एक तानता हो जाए, एक तानता का मतलब क्या है, समरसता हो जाए। क्या हो जाए? समरसता हो जाए। और ये तीनों मिल जाए, ये तीनों यदि एक सामंजस्य में हो जाए तो ये जो है जीवन की सफलता का सूचक है, अर्थात नवीन सृष्टि हो सकती है। कामायनी का संदेश स्थूल नहीं है। कामायनी का संदेश जो है वो महत्तम है कि हमारा मन कहीं जाता है, हृदय कहीं जाता है, बुद्धि कहीं जाती है। तमाम 14 सर्गों में तमाम प्रकार के विघ्न आए, लेकिन आनंद सर्ग में जाते जाकर के, और इस कामायनी का मुख्य लक्ष्य जो था, मानवता को यह संदेश देना था कि मेरा मन, हृदय और बुद्धि जब एक तान में आ जाए, जब जो एक श्रृंखला में आ जाए, जब इसमें सामंजस्य हो जाएगा, तब हम नवीन सृष्टि का निर्माण करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है प्रिय साथियों। जिसमें मनु जो है संकल्प विकल्पात्मक एवं अहंकार युक्त मन का प्रतीक है। मनु क्या है? संकल्प विकल्पात्मक एवं अहंकार युक्त मन का प्रतीक है। श्रद्धा क्या है? हृदय की प्रतीक है। 2 नंबर यहां से मिल सकते हैं आपको। ईड़ा किसकी प्रतीक है? बुद्धि के प्रतीक है। कुमार किसका प्रतीक है? मानव का। मानव और कुमार एक ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये श्रद्धा का पुत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। आसुरी और किलात, कहीं कहीं पर इसका नाम जो है किलात की जगह किरात भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये जो है आसुरी शक्तियों के प्रतीक है। वृषभ इसमें जो आता है वो धर्म का प्रतीक है, और श्रद्धा का जो पशु है वो जीव दया का प्रतीक है। और नगरवासी जब बीच में आएंगे, जहां पर द्वंद्व होता है, मनु और उन प्रजा के बीच में जहां पर द्वंद्व होता है, मनु घायल हो जाते हैं, उस प्रसंग में जब नगरवासी आते हैं तो वो इंद्रियों के प्रतीक है। और कैलाश पर्वत, ये ध्यान रखना, ये शाश्वत आनंद का प्रतीक है। पर्वत एक जगह स्थिर रहता है, उसी प्रकार हमारे वास्तव में जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? आनंद है। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा प्रमुख पात्र है, यह आपको ध्यान रखना है। मनु नायक है, लेकिन कैसा नायक है? धीर ललित नायक है। कैसा नायक है? धीर ललित नायक है, क्योंकि कला प्रिय है, यह आपको ध्यान रखना है। श्रद्धा इसकी नायिका है और केंद्रीय पात्र है, और ईड़ा जो है इसकी सहयोगिनी है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, श्रद्धा जो है वो काम गोत्र की बालिका है, इसलिए वो काम गोत्रजा कहलाती है। अतः श्रद्धा के नाम के साथ ही इसे कामायनी भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में मनु प्रथम पथ प्रदर्शक होने के कारण कई वैदिक कथाओं के भी नायक है, यह आपको ध्यान रखना है। और शतपथ ब्राह्मण में इसे श्रद्धा देव कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसे श्रद्धा देव भी कहा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। व्याकरणात्मक दृष्टि से ये जो ईड़ा शब्द है वो क्या है? पृथ्वी। ईड़ा न देनी आपनी, और हम राजस्थानी में इसको ईड़ा कर देते हैं, ईड़ा न देनी आपनी। पृथ्वी है, ईड़ा क्या है? वाणी भी है। ईड़ा क्या है? बुद्धि का वाचक है। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ईड़ा की उत्पत्ति किससे हुई है? पाक यज्ञ से मानी जाती है। धीर ललित का मतलब होता है जो कलाओं में जिसकी आसक्ति होती है, जो साहित्य, संगीत, तमाम तरह की कलाओं को जो जानता है, जो जीवन के रस को पहचानता है, वो धीर ललित है। संभव हो सके तो आप 15-20 मिनट एप में लाइए, बताएं अंतिम क्षणों में किन बिंदु पर विशेष। हाँ देखिए, बिल्कुल आ जाऊंगा, थोड़ा सा बस मुझे आज का समय दे, मुझे ये शुरू करना था। साथियों, कामायनी की पूर्व पीठिका जो है वो क्या है? प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद की कृति है। इसमें भी दो प्रेमियों का मिलन है, दो राही हैं, उनके बीच में संवाद होते हैं, और ये श्रृंगार रस से युक्त कृति है, और उसी का विस्तार रूप जो है वो कामायनी है। इसलिए ध्यान रखना, कामायनी की पूर्व पीठिका क्या है? प्रेम पथिक है। कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग है। कामायनी का जो हृदय है वो लज्जा सर्ग है। कामायनी पर प्रसाद को क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ये ध्यान रखना, आज का ये नोबेल प्राइज से कम नहीं था उस समय का, और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है प्रयाग द्वारा उसे प्रदत्त किया गया था। कामायनी पर कौन सा पुरस्कार मिला है? बोलो, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को क्या कहा गया है? कामायनी कहा गया है। जो काम का आश्रय करे, जो काम का विस्तार कर दे, वो कामायनी है। प्रसाद ने कामायनी में आदि मानव मनु की कथा के साथ साथ, प्रसाद ने कामायनी में आदि मानव मनु के साथ साथ, कामायनी में आदि मानव मनु की कथा के साथ साथ युगीन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। महत्वपूर्ण करोगे, देखो यहां पर केवल सृष्टि की उत्पत्ति और विकास क्रम बताना ही जयशंकर प्रसाद का लक्ष्य नहीं है। सृष्टि उत्पत्ति एवं विकास क्रम बताना ही, विकास क्रम बताना ही प्रसाद का मुख्य लक्ष्य नहीं है। यह ध्यान रखना। आपसे पूछ ले कि मुख्य लक्ष्य तो नहीं है, मुख्य लक्ष्य यह नहीं है, मुख्य लक्ष्य नहीं है, अपितु क्या है? बोलो, अपितु जो है युगीन समस्याएं, अपितु जो युगीन समस्याएं हैं, युगीन समस्याओं का चित्रण करना है, युगीन समस्याओं का चित्रण भी करना है। यह आपको ध्यान रखना है, यह कामायनी का उद्देश्य है। चलिएगा, कामायनी का अंगी रस कौन सा है? वैसे तो इसमें श्रृंगार का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन मुख्य रस कौन सा है? बोलो, शांत रस है। हाँ, आपकी मधुर वाणी, हाँ बिल्कुल, चलिएगा, आप लोगों को याद हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। साथियों, इस कृति में प्रलय एवं मानव सृष्टि के विकास की कथा है, जिसके माध्यम से प्रसाद ने जो उस समय की तात्कालिक जो युगीन परिस्थितियां जो थी उसका चित्रण भी किया है। क्योंकि ये जो कृति है वो दो युद्धों की विभीषिका के बीच में लिखी गई है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था, और उसके बीच में इन दो युद्धों की विभीषिका के बीच में, महायुद्धों की
विभीषिका के बीच में जब पूरी दुनिया जल रही थी, जब पूरा विश्व अपने वैश्विक स्तर पर अशांति थी, उस समय समरसता की स्थापना करना यह कोई कवि का सामान्य लक्ष्य नहीं था। यह ध्यान रखना, किसी भी कविता के शब्दार्थ जो है वो उस कविता का 10% होता है और भावार्थ जो है वो कितने परसेंट होता है, 20% होता है। और जो प्रतीकार्थ है, जो ध्यान रखना, ये प्रतीकार्थ उस कविता का 70% होता है और ये प्रतीकार्थ ही किसी कविता का ये हृदय कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस कृति में प्रलय एवं मानव सृष्टि के विकास, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां जो जयशंकर प्रसाद के जो सम्मुख थी, उन्होंने किस प्रकार से उसको अनुभूत किया और अनुभूत करके मानव जाति को एक बहुत ही सुंदर और एक सुनहरी सौगात हमारे सामने रखी, जो कि एक हिंदी का एक दार्शनिक रूप से पहला महाकाव्य माना जाता है। साथियों, एक क्लासिक कालजयी कृति एवं श्रेष्ठ छायावादी या रहस्यवादी महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित कामायनी खड़ी बोली हिंदी की महत्वपूर्ण रचना है। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है क्योंकि ये काल वो था जब ब्रज भाषा का अवसान हो रहा था और खड़ी बोली, जिससे आगे जाकर के हिंदी की विचारधारा और हिंदी का मानक रूप हमने स्वीकार किया, उसमें यह काव्य महाकाव्य लिखा गया। कामायनी के विषय में कथन कौन कौन से हैं? ये बड़े महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना। मैं केवल पढ़ूंगा, याद आपको करना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कहते हैं कि कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। मानव की जो चेतना है उसका पुनः विकास करना ही उस महाकाव्य का मुख्य लक्ष्य था। एक जगह और लिखते हैं कि कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है। एक जगह तो कह रहे हैं चेतना का विकास, एक जगह मानव चेतना का, और ये कहते हैं कि आर्ष ग्रंथ है। ये ध्यान रखना, आधुनिक काल में रचा गया 1935 और प्रकाशन 1936 में हुआ, लेकिन आर्ष अर्थात ये ऋषि परंपरा का काव्य है। ऋषि परंपरा का काव्य है। महत्वपूर्ण इसको करोगे, ये ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी किसी कृति की एक बहुत बड़ा सम्मान था कि नगेंद्र जैसा आलोचक इसको ऋषि परंपरा से प्रसूत, अर्थात जयशंकर प्रसाद कोई सामान्य कवि नहीं थे। इस बात को आगे जाकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं कि ये कवि किसी और मिट्टी का बना हुआ था, और ये ऋषि परंपरा से जोड़ना, ये जयशंकर प्रसाद की थाती का आप लोग कर सकते हैं अनुमान। मुक्तिबोध की दृष्टि में कामायनी फैंटेसी है। क्या है? फैंटेसी है। ये इनको कहां से फैंटेसी नजर आई, लेकिन चलिएगा, कोई नहीं, हमें तो ये पढ़ना है, सेकंड ग्रेड में सक्सेस होना है। इंद्रनाथ मदान कहते हैं कि कामायनी एक असफल कृति है। चलिए, इसकी आलोचना विलोचना कुछ नहीं करूंगा, समय बहुत कम है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। क्या बोलते हैं? हाँ, प्रिय प्रवास, हाँ वो भी है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। सुमित्रा नंदन पत कहते हैं कि कामायनी ताजमहल के समान है, और नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी एक रूपक है, और श्याम नारायण कहते हैं कि कामायनी विश्व साहित्य का 7 अजूबे पहले हैं, 8वां है। यह आपको ध्यान रखना है। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कहते हैं कि कामायनी दोष रहित दूषण सहित रचना है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, कह रहे हैं वो, है ना। आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही कम समय में, जो है जल्दी ही पढ़ाऊंगा आपको कुरुक्षेत्र। कामायनी दोष रहित दूषण सहित, कि दोष से रहित है लेकिन दूषण सहित, दोष से सहित भी है। कितनी महत्वपूर्ण शब्दों में उलझा करके उन्होंने कहा, उसके पीछे प्रयोजन काव्यात्मक है। ये चलिएगा, आगे हम बात करेंगे। कामायनी दोष रहित दूषण सहित रचनाएं महत्वपूर्ण करेंगे। नगेंद्र कामायनी समग्रतः समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। जब हम पद्मावत को कहते हैं कि ये समासोक्ति है या अन्योक्ति है, तो उसी प्रकार, हाँ हो गई ना बात, हाँ बिल्कुल, ओम सैनी, हाँ यही बात है। तो कामायनी समग्रतः समासोक्ति का विधान लक्षित करती है, यह आपको ध्यान रखना है। नामवर सिंह, जिनकी एक पुस्तक आती है छायावाद के नाम से, नामवर सिंह ने एक स्वतंत्र पुस्तक भी लिखी। नामवर सिंह आधुनिक हिंदी के बड़े आलोचक माने जाते रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है। नामवर सिंह ने कहा है कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। बहुत बड़ी बात है ये ध्यान रखेगा। हरदेव बहारी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। हरदेव बहारी भाषा विज्ञानी है, यह आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने हिंदी व्याकरण पर भी काम किया है। राम रतन भटनागर कहते हैं कि कामायनी मधु रस से सिक्त महाकाव्य है। मधु रस से सिक्त जो है महाकाव्य है। कोई एक बार साहित्य में मोस्ट बता देना। हाँ, सब बता देंगे, ये सेकंड ग्रेड का नहीं, सेकंड ईयर का एग्जाम है, तो सब बता देंगे कौन कौन से मोस्ट है। विश्वंबर मानव कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। कितनी बड़ी बात है।
विराट सामंजस्य कैसे पौराणिक से लेकर के अधुनातन तक, हाँ बता देंगे बेटा, बता देंगे, ठीक है, बिंदिया मित्तल, ओके। कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। क्या है वो? विराट सामंजस्य कैसे उपनिषदों से शुरू हुई यात्रा, जब हम मनुष्य कहलाते हैं। मैं मानव इसलिए हूं क्योंकि मनु मेरा पहला पिता है। मनु की परंपरा से संतति, मनु परंपरा से संबद्ध जो संतति है उसी का नाम क्या है बोलूं? मानव है। तो यहां पर विश्वंभर मानव क्या कह रहे हैं कि कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का ही, कोई अन्य लोक का ही कवि है। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। वर्तमान हिंदी कविता में कैसी कृति है? दुर्लभ कृति मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार है, ध्यान रखना। रामचंद्र शुक्ल, ये कई बार आता है। कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया। रसात्मक इतिहास तो नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, लेकिन मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं कामायनी छायावाद का उपनिषद है। महत्वपूर्ण करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये छायावाद का क्या है? उपनिषद। द हलन कर लेंगे, उपनिषद है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य की संवेदना नामक पुस्तक लिखी, कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा देने वाले हैं, अर्थात इन्होंने कंपोजिशन किया है। निराला कहते हैं रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। और साथियों, अब हम शुरुआत कर रहे हैं कामायनी की जो संक्षिप्त कथा है वो क्या है। बहुत ही शानदार विश्लेषण किया, जबरदस्त। और ओपी गोदारा, आप जबरदस्त ढंग से इसको याद करेंगे ताकि आपके जीवन में काम आएंगे। चलेगा, कामायनी की संक्षिप्त कथा जो है वो क्या है प्रिय साथियों? जल प्रलय की घटना देव सृष्टि के ध्वंस का संकेत है। इस सृष्टि में जब कभी भी कोई भी मानवता का कोई भी अंग या इस सृष्टि का कोई भी अंग जब विलासिता से परिपूर्ण हो गया, जब भोग विलास की जब चरम आ गई, तब प्रलय हो जाता है। देव सृष्टि भी अपने दंभ में इस प्रकार डूब गई थी प्रिय साथियों कि वहां पर वो जो है अद्वितीय अनिंद्य सुंदरियों के साथ रमण और भोग में जो है आसक्त हो गए थे। देव सृष्टि का विनाश होना था और उस देव सृष्टि के विनाश में एकमात्र व्यक्ति बचा था, मनु। क्योंकि कहते हैं ना, आशा की किरण जो है, छोटी सी भी भलाई दिखाई दो, वो एक मनु ही था, जिसके कारण आज हमें जो है जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, एक बीज था हमारा। इसलिए जल प्रलय की घटना देव सृष्टि के ध्वंस का संकेत है। कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक काव्य में जब हम इसको लेते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि ये जल प्रलय, मैंने आपको बताया कि दो महायुद्धों की विभीषा के मध्य ये जो है लिखा गया एक महाकाव्य है। तो वो जो हमारी जो भारतीय संस्कृति जो थी या वैश्विक जो संस्कृति थी उसका ध्वंस हो गया था, जिसका पुनर्निर्माण जयशंकर प्रसाद कामायनी के माध्यम से करना चाहते थे, जिसका कारण बना देवताओं का निर्बाध विलास। क्योंकि देवताओं का निर्बाध विलास, अब यहां देवता जो है आप किसी भी रूप में भोग विलास सामंती को ले सकते हो। देवताओं का निर्बाध विलास जो था वही देवताओं के ध्वंस का जो है कारण बना और प्रकृति ने जल प्रलय कर दिया। एक व्यवस्था है जिसको वेद में कहा गया है ऋत। ऋत जो है वो क्या है? प्रकृति की नैतिक एवं सार्वभौमिक व्यवस्था है और वो सबसे बड़ी है व्यवस्था है। जब देवों पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा, निर्बाध वो जो थे, तो वहां पर ऋत ने ये जल प्रलय की घटना के माध्यम से देव सृष्टि को, हाँ पहले खून का टीका करा देंगे, जल्दी करा देंगे बच्चे, चलो ठीक है। हाँ, जो है उसकी रक्षा करो, जो नहीं है उसकी इच्छा का त्याग करो। मैं सब करा दूंगा, बस ये 2-4 घंटे की क्लासें होंगी तो आप पढ़ लेना, बस बात खत्म हो गई, बाकी सब करा चुका हूं। देवताओं का निर्बाध विलास। अब यहां पर अकेले बचते कौन है बोलो? मनु। अभी तो इसके आनंद में डूब जाओ। चलिएगा, इतने कथन याद ही कैसे करें, देखकर डर लगता है। डर लगने से सेकंड ग्रेड कैसे बनेंगे बेटा? डर नहीं, डर के आगे जीत है। डरो मत, अपने हौसले को बनाए रखो, ये ध्यान रखो। जब एक व्यक्ति सब कुछ याद कर सकता है तो आप तो युवा हो, हम तो वृद्ध हैं। हम तो वृद्ध नहीं कहूं तो प्रौढ़ अवस्था में हैं, और आप लोग तो युवा हैं। और युवा में जोश, युवा का अर्थ होता है जोश। इसलिए कभी मत कहिएगा
कि हमें ये याद नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अरे किसी ने तो लिखा ही है, तो क्यों नहीं याद हो सकता? वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। मनुष्य केवल और केवल मनोविज्ञान का गुलाम है। इस मनोविज्ञान, ये माइंड की ट्यूनिंग यदि सुधार ली, एंटीना यदि हमने ठीक कर लिया, तो चित्र सही ढंग से पकड़ने लग जाती है हमारी टीवी। आजकल तो एंटीने का काम नहीं रहा। पहले एंटीना होता था, एक घुमाता था, अरे सही कर सही कर। वैसे एंटीने को ठीक रखो, सब कुछ चीजें याद होगी। तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारा मस्तिष्क इस सृष्टि की महत्तम सौगात है। यह सुंदर और सबसे शक्तिशाली मशीन है। याद रखना, मनुष्य के शरीर से शक्तिशाली कुछ नहीं है। साथियों, हम जो है अन्न डालते हैं, खून निकल जाता है, खून बन जाता है। कौन सी मशीन बना दी आधुनिक काल में? विज्ञान का विकास हो गया, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए मनुष्य से बड़ी और कोई ताकत और कोई शक्ति और कोई वैभव नहीं। और तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे लिए स्वर्ग का काम भी करती है और नरक का काम भी कर सकती है। जब मैं बुद्धि की बार बार ट्यूनिंग करूंगा, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं हार नहीं सकता। तो यह ध्यान रखिएगा, हर चीज तुम्हें जो है वो प्रकृति स्वयं ला करके देगी। मैं आपको यही कहूंगा। और इस समय आपको मनोबल बनाए रखने की महत्तम आवश्यकता है, क्योंकि जिस भगवान से मिलन के लिए आपने जो उपासना और साधना जो की है, उसका समय आ गया है। इसलिए प्यारे साथियों, आपको इस समय घबराना नहीं है, हौसला रखना है, श्रद्धा रखनी है और उस पूरे भाव के साथ और सफलता की मानसिकता के साथ जुटे रहना है। मत याद करो बार बार कि आज 21 दिन बच गए, आज 20 दिन बच गए, और ले आज ये हो गया, आज वो हो गया। कुछ नहीं हुआ। 20 दिनों में आप इतिहास बदल सकते हो। अरे जो महत्वपूर्ण चीजें जहां पर मैंने कहा है कि 2 नंबर पक्के हैं, आज तक का तो ये इतिहास है कि वहीं से आया है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बस केवल और केवल जो आपके पास है उसको बहुत गंभीरता के साथ में फिर से एक दोहरान कीजिएगा। माइंड को आदेश दीजिएगा कि तुझे हारना नहीं है, किसी भी रूप में हारना नहीं है, कमजोर नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, बेसहारा नहीं होना है। तुझे जो तूने मेहनत करी है उस पर मुझे विश्वास है। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाका। इस सृष्टि में कर्म ही प्रधान है। मैं मेरे जीवन में सुबह से शाम तक इस घटनाओं को जो है प्रतिफलित होते देखता हूं, इसलिए मेरे अनुभव सदैव हृदय से निकलते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। और इसी के साथ मैं आगे शुरू करूंगा, लेकिन फिर से बोलोगे मेरे साथ, बोलिएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। बोलिएगा, बोलो। कुछ लोग नहीं बोल रहे अभी भी। बोलो, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा, तुमसे बड़ा इस सृष्टि में नहीं तो देव है, न दानव है, न कोई राक्षस है। मनुष्य ही सबसे सुंदर है, सबसे उच्च है और सबसे सौभाग्यशाली भी है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं भावों के साथ चलिए मैं वापस आपको कंटिन्यू करता हूं। साथियों, अकेले बसते हैं मनु, जिन्हें बस शून्य दिखाई देता है। यस, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल हम कुछ भी कर सकते हैं। यस, लिख लो, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सफल होते लोगों को देखा है। पता है हमारी आदतें कहाँ हैं? हाँ, वो पता नहीं पेपर कैसा आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। मैंने ऐसे लोगों को जो झोंपड़ियों से दीपक जला करके पढ़ा करते थे और वो एकदम दुनिया के सामने आ जाते हैं बिल्कुल चमत्कृत करते हुए। वो साधना आप लोगों को करनी है। आप महलों में बैठ के कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अपने आत्मबल को कमजोर मत कीजिएगा। चाहे हम हार जाएं, आत्मबल तो दिखाओ। एक बार मैं स्वयं को तो मुझे रहे कि यार मैं लड़ा तो बहुत मस्त था, भले ही हार गया, अब पहले ही डर गया। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ये जीवन में ये कोई जो शब्द ही नहीं है, ये बात सत्य है कि जब तक जिंदा हूं शेर भी आ जाएगा, अंदर घुस जाता हूं। ये ध्यान रखिएगा। केवल हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ाता हूं। तो ये जीवन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुझे हर परिस्थिति का मुकाबला बहुत आत्मबल के साथ करना है। फिर देखो भगवान आपकी कैसे मदद करते हैं। एक बार करके देखना, फिर मिलेंगे, फिर वापस चलेगा। तो अकेले बसते हैं मनु, जिन्हें बस शून्य दिखाई देता है, मृत्यु दिखाई देती है, सब जगह जल ही जल है। फिर धीरे धीरे पृथ्वी का आभास मिलने लगता है, अर्थात जो अंधकार के जो बादल है वो छंटने लगते हैं। लताएं, वनस्पतियां दिखाई देती है, जीवन की नई रोशनी, जीवन की सरकार तो होगी या नहीं, या तो जीत होगी या सीख मिलेगी, बिल्कुल चलेगा। हाँ, ये केवल वाक्य नहीं है, इसको वाक्य मत लिखो, इसको जानम भार क्रियाम विना। जानते बहुत है हम, और हिंदुस्तानी इतना जानते हैं साहब, भले कितनी किताबें लिखा लो आप गली में बैठने वाले और किसी छोटे छोटे काम करने वाले से, हम उसको क्रियान्वित नहीं करते।
लताएं, वनस्पतियां दिखाई देती है जो जीवन की उपस्थिति का संकेत है। अतः चिंता के बाद मन में आशा जगती है। पहले चिंता सर्ग है, तब आशा सर्ग है, किसी बचे हुए दूसरे व्यक्ति के लिए जो उन्हें अकेलेपन से मुक्त करे। आशा निराशा के इसी द्वंद्व में कौन प्रकट होती है? श्रद्धा। और तीसरा सर्ग यही है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जो है डाल देंगे बेटा, मैं भूल जाता हूं, आप मुझे मैसेज कर देना। आशा निराशा के इसी द्वंद्व में श्रद्धा प्रकट होती है। रति जो है वो काम की पुत्री है, इसलिए काम गोत्रजा है, विलक्षण है, नया सौंदर्य है, अद्भुत अनिंद्य सुंदरी है। और जब निराश हताश मनु जब बैठे रहते हैं और उसके सम्मुख जब श्रद्धा प्रकट होती है, मनु के हृदय में उसके प्रति निश्चित रूप से प्रेम, उमंग, उत्साह, कामनाएं, इच्छाएं स्वयं जाग जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। विलक्षण नए सौंदर्य के साथ एक भाव वृत्ति का, रागात्मक वृत्ति का स्त्री रूप में सजीव प्रतिनिधि बन करके उभरी है। जो स्त्री में दया, सहानुभूति, प्रेम, स्नेह और सर्जना की जो वास्तविक गुण होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें श्रद्धा में देखने को मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह श्रद्धा मनु को जीवन में वापस लाती है। इस साहचर्य में श्रद्धा जब मानव कुमार को जन्म देती है और जब मनु को वापस जीवन में लाने का काम श्रद्धा करती है, और जब साहचर्य होता है, समागम होता है, तो मानव कुमार को जन्म देने वाली है। ठीक उसी समय मनु चले जाते हैं। अब यहां पर क्योंकि मनु संकल्प और विकल्प का प्रतीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलेगा। तो मनु जो है, अभी मुझे जो है केवल और केवल सुनिएगा साथियों। मनु जो है कुछ बोल रहा था, बहुत शानदार बात थी। इसी साहचर्य में श्रद्धा जब मानव कुमार को जन्म देती है, ठीक उसी समय मनु चले जाते हैं। मनु संकल्प विकल्प का स्वामी है, मनु स्थिर नहीं है। याद रखना, संकल्प विकल्प कौन करता है? मन। और बुद्धि क्या करती है? निश्चय करती है। बुद्धि क्या करती है? निश्चय। लेकिन मन और बुद्धि को जोड़ने वाला, सेतु का काम कराने वाला हृदय है। यह ध्यान रखना। इसलिए श्रद्धा ने न केवल मनु के व्यक्तित्व को प्रभावित किया है, अपितु श्रद्धा ने ईड़ा को भी प्रभावित किया है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रसाद दिखा चुके हैं कि जब श्रद्धा इस स्थिति में आ रही थी, मनु के पूर्व संस्कार उन्हें पशु हिंसापूर्ण यज्ञ की ओर उन्मुख कर रहे थे। क्योंकि वैदिक हिंसा ने भवती, और कहते हैं कि वेद जो है, यज्ञ में जो है वो पशु की बलि देने से फायदा होता है जो है। तो ये जो बात थी वो उसके कहीं ना कहीं संस्कार में थी, मनु के पूर्व संस्कार में, और पशु हिंसापूर्ण यज्ञ की ओर उन्मुख कर रहा था, जो उनकी ईर्ष्या का सूचक है। मनु अपनी भावी संतान के प्रति ईर्ष्या भाव को लेकर सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं। मनु के मन में ईर्ष्या, क्योंकि मन का तो रोग है ये ईर्ष्या। मन नहीं होता तो ईर्ष्या नाम की कोई चीज ही नहीं होती, और ये दुनिया कितनी सुहावनी होती। लेकिन चलो, ये जब है तब ये नहीं है, तब हम उसका अंतर भी जानते हैं। मनु अपनी भावी संतान के प्रति ईर्ष्या भाव को लेकर सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं। वहां बुद्धि के प्रति कौन है? ईड़ा उनके सामने है। बिखरी अलकें जू तर्क जाल, क्योंकि बुद्धि का काम क्या है? कोले कोरे खोखले तर्क प्रस्तुत करना। बिखरी अलकें हैं जैसे तर्क का जाल है, ये ईड़ा का सौंदर्य है। मनु उसे साथ लेकर प्रशासन तंत्र संभाल लेते हैं। नगर विकासमान है, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, कृषि उद्योग, धातुओं के नए नए हथियार, यत्र अहम का वर्चस्व के साथ ही नियमों का अतिक्रमण इस प्रदेश की विशेषता बन गया है। ईड़ा इन्हें मर्यादा में देखना चाहती है, लेकिन मनु ईड़ा को भी अपनी अधीनता में रखना चाहते हैं। ईड़ा को भी अपनी अधीनता में रखना चाहते हैं, क्योंकि मन बुद्धि को जो है नियंत्रण करने का काम करता है, लेकिन वो अंततः हार जाता है। इससे कुपित होकर प्रजा विद्रोह कर देती है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रजा विद्रोह कर देती है। प्रजा से युद्ध में मनु घायल हो जाता है। उधर श्रद्धा दुस्वप्न के रूप में इस घटना को पहले ही कल्पित कर लेती है। वह शिशु कुमार के साथ, मानी जो कुमार है उसका पुत्र उसके साथ आती है। मनु पछतावे की आग में झुलस रहे हैं, उन्हें श्रद्धा का कोमल स्पर्श मिलता है। फिर एक रात अचानक मनु गायब हो जाते हैं। इस बीच श्रद्धा ईड़ा संवाद की अत्यंत सार्थक योजना प्रसाद ने की है। श्रद्धा ईड़ा की सीमा बताती है, सिर चढ़ रही पाया न हृदय। श्रद्धा जो है वो ईड़ा की सीमा बताती है कि सिर चढ़ी रही, कि सिर तो चढ़ के रही, लेकिन तूने हृदय नहीं पाया। ये आपको ध्यान रखना है। मनी बुद्धि तो है जो सिर पर है, लेकिन हृदय नहीं है। पर मानव कुमार को सौंपती भी उसे ही है, डांटती भी उसी को है, लेकिन सौंपती भी उसे ही है। प्रसाद के मन में कहीं है कि भविष्य का मनुष्य एकांगी न हो, भविष्य का जो मनुष्य है वो एकांगी न हो। ये प्रसाद के मन में है, ध्यान रखना। और यह भी कि बुद्धि के बगैर कोई नया मनुष्य
जो है बुद्धि के बगैर कोई नया मनुष्य अकल्पनीय ही होगा। बुद्धि के बगैर कोई नया मनुष्य अकल्पनीय होगा, यह आपको ध्यान रखना। इसलिए आधुनिक जगत में मन, बुद्धि और हृदय का एक नवीन संकल्पना यहां पर प्रस्तुत की गई है। मनु कहीं गुफा में जा छिपे हैं, देख रहे हैं अखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य, कल्पना में अंतर्लीन होकर के। श्रद्धा उन्हें इसी आध्यात्मिक लक्ष्य तक ले जा सकती है। सुदूर ऊंचाई पर रहस्य ही रहस्य है। इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया अलग अलग ठहरे आलोक बिंदु है। और जो है प्रसाद रहस्य, उसमें रहस्य सर्ग में कहते भी हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों न पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। तो यहां पर देखो, ध्यान रखो कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सामंजस्य करना, इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सामंजस्य करना कामायनी का लक्ष्य है। ये ठहरे आलोक बिंदु है जिन्हें श्रद्धा के अनुसार समन्वित करके ही मनुष्यता विजयी हो सकती है। ज्ञान और कर्म की एकता का मर्म भी वही समझाती है। रहस्य से परे एक आनंद भूमि है जहां ईड़ा भी मानव कुमार के साथ पहुंचती है। रहस्य से परे आनंद भूमि है, आनंद सर्ग की बात हो रही है। ईड़ा भी मानव कुमार के साथ पहुंचती है। प्रकृति में सब कुछ क्या है, बोलो, समरस। क्या है? समरसतावाद, अभेदवाद, आनंदवाद कामायनी के मुख्य ध्येय बिंदु है। यही है प्रसाद का आनंदवाद जो कामायनी की वास्तविक कथा संदर्भ है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब ये श्रद्धा सर्ग की कथा वस्तु जो है वो क्या है? जब मनु एकांत जीवन की विरक्ति से क्लांत है, जब मनु जो है एकांत जीवन की विरक्ति से क्लांत है। अभी तक हमने कामायनी को पढ़ा, अब तीसरे सर्ग की हम बात कर रहे हैं। साथियों, जब मनु एकांत जीवन की जो है विरक्ति से क्लांत है, थका हुआ है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, उसी समय उनके जीवन में श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा गंधर्व देश की रहने वाली है। हिमालय की वादियों में घूमने के लिए निकली थी। भटकती भटकती जो है प्रकृति की रमणीयता को देखते देखते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पर एक युवक हताश हृदय नीचे मुंह करके बैठा था और पूछ लेती है, कौन तुम? और इसी नाटकीय अंदाज के साथ श्रद्धा सर्ग का आगाज होता है। श्रद्धा गंधर्व देश की रहने वाली है जो घूमने के लिए निकली थी। एक बार जब वह प्रकृति की रमणीयता के दर्शन करती हुई घूम रही थी, यहां पर जो नारी में, नारी का जो भाव है, यहां जयशंकर प्रसाद आरंभ में ही दिखाना चाहते हैं कि नारी स्वच्छंद है, नारी अकेली भी कुछ कर सकती है और उस साहस के साथ घूम भी सकती है। प्रलय का आरंभ हुआ, उसके पश्चात भटकती हुई वह एक दिन मनु के पास आ निकलती है, मनु पहुंचती है। मनु के पास आकर यह नाटकीय ढंग से उसका परिचय पूछती है और श्रद्धा सर्ग का जो आरंभ है वो नाटकीय घटनाक्रम से होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। किससे होता है? नाटकीय घटनाक्रम से आरंभ होता है। वह मनु के ओजपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित होती है और मनु को समुद्र से फेंकी हुई उस मणि के समान वो बताती है। मनु अपने असहाय जीवन के दुख की करुण गाथा कह सुनाते हैं। उनके स्वरों में आलस्य, निराशा और विरक्ति व्यक्त हो रही है। श्रद्धा मनु को उत्साहित करती है। वह मनु से कहती है, जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है और फिर तुम में तो अपार शक्ति है और तुम्हारे समक्ष प्रकृति का व्यापक विस्तार है। अपने हृदय की शक्ति को पहचानो। देखो, अब ये हृदय सामने खड़ा है। मन जो है, हृदय मन को कह रहा है, अरे तेरे पास हृदय भी है, उसकी शक्ति को पहचानो। निराशा से मुक्त हो, भूल जाओ कि मैं असफल होऊंगा या असफल होंगी। निराशा से मुक्त होकर जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ो। स्वतंत्रता तुम्हारे कदम चूमेगी। मनु श्रद्धा के इन प्रेरक वचनों से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। उन्हें स्फूर्ति का अनुभव होता है, किंतु फिर भी उनकी निराशा का कुहरा दूर नहीं होता। वह कहते हैं कि मैंने प्रलय के दृश्य में जीवन की क्षण भंगुरता का परिचय कर लिया है। क्या जिंदगी थी, लेकिन किस प्रकार क्षण भंगुर जो है उसका परिचय मैंने प्राप्त कर लिया है। जीवन क्षण भंगुर है, सफलता केवल कल्पना मात्र है, इसलिए मुझे विरक्तिपूर्ण जीवन ही वर्णनीय है। किसका कथन है? मनु का है। श्रद्धा जान लेती है कि मन की विरक्ति स्थायी नहीं है, क्योंकि मन तो संकल्प और विकल्प है। करूं कि नहीं करूं, खाऊं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, देखूं कि नहीं देखूं, ऐसा करूं कि नहीं करूं। मन की विरक्ति स्थायी नहीं है। प्रलय की छाया के फलस्वरूप वे कर्म से भागने का प्रयास कर रहे हैं, अतः वह उन्हें दुख और सुख के क्रम की व्यवस्था को समझाती है। यह समझकर मुझे कि मनु अकेले हैं और एकांत जीवन का अवसाद उन्हें और भी अधिक विरक्त कर रहा है और
श्रद्धा मनु को अपना सहारा देती है, अपना संबल देती है, प्रेम और ममता का दान देती है। इससे श्रद्धा के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। वह निसंकोच अभाव में डूबे हुए मनु को अपना सहारा देती है और मनु के मन में एक नवीन उत्साह निखर जाता है। जब मन के साथ हृदय भी जुड़ जाए और हृदय के साथ मन और हृदय के साथ बुद्धि भी जुड़ जाए तो इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। नई सर्जना होने से कोई रोक नहीं सकता। इस संदर्भ में ये बातें ध्यान देने योग्य है कि श्रद्धा का वर्णन, जो नक्षिक वर्णन की प्राचीन परंपरा का आधुनिक रूप है, उसमें श्रद्धा के नक्षिक वर्णन का आरंभ किसी विशिष्ट क्रम पांव से लेकर सिर तक या सिर से पांव तक नहीं किया है प्रसाद ने। यहां नक्षिक वर्णन तो है, लेकिन वो जो नख से लेकर सिर तक या सिर से लेकर पांव तक जो ये वर्णन करने की जो परंपरा है, उसको कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद ने खंडित किया है। ध्यान रखिए, श्रद्धा का समग्र सौंदर्य प्रसाद की दृष्टि में है। श्रद्धा का अलग अलग अंग का सौंदर्य नहीं है। श्रद्धा एक सर्वांग जो है सौंदर्यशालिनी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रसाद ने प्रत्येक अंग का पृथक पृथक वर्णन नहीं किया। उनकी दृष्टि श्रद्धा के समग्र सौंदर्य की ओर रहती है। उनके चित्रण में वे सफल भी हुए हैं। इस वर्णन की अप्रस्तुत योजना नवीन है और रमणीय है। प्रसाद न केवल श्रद्धा के बाह्य सौंदर्य का वर्णन करते हैं, वरन उसके हृदय की उदारता को भी व्यक्त करते हैं। मानसिक सौंदर्य के अभाव में शारीरिक सौंदर्य व्यर्थ हो जाता है। क्या क्या कितनी सुंदर बात है, रस बरसने वाली बात है कि मानसिक सौंदर्य नहीं है तो शारीरिक सौंदर्य जो है वो उसी प्रकार से व्यर्थ हो जाता है जैसे रूप यौवन से संपन्न है, विशाल कुल में उत्पन्न है, लेकिन जो पलाश के फूल में जैसे सुगंध नहीं होती, वैसे उस व्यक्ति में कोई सुगंध नहीं होती। इसलिए मन और शरीर दोनों की सुंदरता ही वरेण्य है, यह भी इसका उद्घोष है। मनु और श्रद्धा का वार्तालाप आरंभ में ही नाटकीय है। मनु के कथन में निराशा और अवसाद है, किंतु श्रद्धा की कोमल वाणी में अदम्य विश्वास और शक्ति है। मनु को झूठे विराग के प्रभाव से बाहर खींच लेती है, उनके हृदय से निराशा को मिटाकर स्फूर्ति का संचार कर देती है। श्रद्धा की अभिलाषा है मानव जाति सदैव उन्नति करती जाए, भयंकर बाधाएं मानवता को नष्ट न कर पाए। और ये संदेश श्रद्धा का ही नहीं, ईश्वर का भी है और ये संदेश हम सबका है। तो आज उद्घोषणा कर दो कि जीवन में किसी प्रकार की निराशा और अंधकार नहीं रखेंगे। हमें उस बंद अंधकार कक्ष में भी एक कहीं ना कहीं किरण की नजर आपको आ रही होगी, एक कहीं प्रकाश की किरण नजर आ रही होगी। उसको पकड़ लीजिए और उसके सहारे से उस अनंत प्रकाश का दर्शन आपको हो जाएगा। यही नाद सारे संसार में गुजरा है कि मनुष्य शक्तिशाली है और विजयी बने। कितनी सुंदर बात यहां पर कही गई है। दार्शनिक संकेत भी कहीं कहीं मिलते हैं। प्रसाद की मान्यता है कि जिस प्रकार सागर में लहरें उठती है और उन लहरों में मणियां चमकती है, सागर में क्या उठती है? लहरें, उन लहरों में मणियां चमकती है। उसी प्रकार इस संसार में दुख की लहरें तो सर्वत्र उठती है और बीच बीच में सुख भी मिलते हैं। उसी को हमें पकड़े हुए रखना है। फिर मनुष्य को दुख से उद्विग्न और सुख से आंदोलित नहीं होना चाहिए। दुख आए तो उद्विग्न हो जाए और सुख आए तो आंदोलित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समरस भाव होना चाहिए। जिस प्रकार लहरों के होते हुए भी सागर भीतर से शांत और समरस होता है। लहरें ऊपर हैं, ऊपर के पेंदे पे लहरें दिख रही है, सागर है और अतुल्य धैर्य है, अतुल्य गांभीर्य है और अतुल्य शाश्वत रूप से वो सनातन रूप से ऐसा ही रहता है, शांत और समरस। उसी प्रकार यदि संसार पर भी गंभीरता से विचार किया जाए तो उससे उसके भीतर भी समरस तत्व का आभास होगा। जो साथी इसको पढ़ लेगा ढंग से, उसको सारी कामायनी समझ में आ जाएगी। श्रद्धा सर का आरंभ भी नाटकीय ढंग से होता है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है और श्रद्धा मनु से प्रश्न करने के साथ ही श्रद्धा सर का आरंभ होता है। इस प्रश्न से इस सर का आरंभ होता है, इस प्रश्न से इस सर का आरंभ होता है। श्रद्धा का परिचय काफी आगे चलकर प्राप्त होता है और यह कुतूहल जो था कवि पाठक की जिज्ञासा को उद्दीपित करने में सफल हुआ है और कथा में रोचकता आ गई है। दूसरी बात यह है कि इस सर्ग में इसमें कथा का विकास कथोपकथन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कथोपकथन के द्वारा। महत्वपूर्ण करेंगे। श्रद्धा प्रश्न करती है, मनु उत्तर देते हैं, फिर मनु प्रश्न करते हैं, श्रद्धा उत्तर देती है। हाँ, बीच में श्रद्धा का कवि द्वारा वर्णन हुआ है, बस यही अपवाद है। नायिका श्रद्धा कामायनी की नायिका है, रति एवं काम की पुत्री है। काम पिता के कारण काम गोत्रजा है और इसलिए उसका अन्य नाम कामायनी है। काम अयनी, काम का विस्तार करने वाली, उसी के नाम पर प्रस्तुत काव्य का नामकरण भी हुआ। इससे उसका नायिका होना सिद्ध हुआ। साथ ही इस काव्य में उसकी प्रधानता भी दृष्टिगत होती है। श्रद्धा का चरित्र कामायनी के अन्य सब पात्रों की अपेक्षा प्रधान है और इस पर प्रधानता के दो कारण है। पहला कारण,
वह अन्य सभी पात्रों के चरित्र को प्रभावित करती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख पात्र कौन है? मनु और ईड़ा। श्रद्धा इन दोनों के जीवन पर बड़ा गहरा और व्यापक प्रभाव डालती है, इसलिए श्रद्धा ही केंद्रीय पात्र इस कृति की है। आरंभ में ही सर्ग में वे मनु के निराश और हताश जीवन में प्राण फूंक देती है, उसके हृदय पर छाए अवसाद के अंधकार का नाश कर देती है और कर्म का आलोक बिखेरने का वो प्रयास करती है और इसमें अपनी ओर से पूरा सहयोग देने को प्रस्तुत हो जाती है। परंतु इसके बाद एक अवस्था ऐसी भी आती है जब मनु श्रद्धा से नाराज होकर चले जाते हैं, ईड़ा के पास पहुंचते हैं, सारस्वत प्रदेश का पुनरुत्थान और नियमन करते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किंतु वहां पर भी वे सुखी नहीं रहते, अपनी प्रजा से संघर्ष कर बैठते हैं और पराजित हो जाते हैं। ये प्रसंग, क्योंकि मन कभी जो है वो सुखी रह ही नहीं सकता जब तक हृदय और बुद्धि का शासन उस पर नहीं हो। ये प्रसंग ऐसा है जहां मनु के जीवन में एक बार फिर से प्रलय की सी स्थिति आ जाती है, उसका पौरुष, उसकी बुद्धि सभी की पराजय हो जाती है। अगर कुछ शेष है तो प्रतिहिंसा अपनी उग्रता में उनके जीवन को और नीचे की ओर ले जाती है। धराशायी मनु के पास फिर श्रद्धा आ पहुंचती है और सहारा देती है। मनु से भागने की कोशिश करके भी वो भाग नहीं पाते और फिर श्रद्धा के महत्व और बलिदान की महत्ता से अभिभूत होकर उसके साथ चल देते हैं। श्रद्धा का वो बलिदान था और प्रेम हमेशा बलिदान मांगता है। श्रद्धा ने अपने हृदय की सुनी, बुद्धि की नहीं सुनी, मन की नहीं सुनी और उसके ऊपर जो अनुराग जो था उसको छिटके रखा। मन को समझ में आ गया, मन अंततः नतमस्तक होता ही है हृदय और बुद्धि के सामने, ध्यान रखना। तब श्रद्धाई उन्हें आनंदपूर्ण कैलाश पर्वत पर लेकर जाती है और यह कैलाश पर्वत ही शाश्वत और सनातन आनंद का प्रतीक है। मार्ग में उन्हें विभिन्न प्रकार के जीवन दर्शन एवं जीवन साधना के स्वरूप का भी परिचय कराती चलती है। अंत में श्रद्धा की सहायता से ही मनु आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनु का जीवन आरंभ में और अंत में दोनों अवस्थाओं में पूरी तरह श्रद्धा के जीवन से प्रेरित और प्रभावित है और मनु की सफलता का रहस्य है श्रद्धा। ईड़ा का जीवन भी श्रद्धा से प्रेरित प्रभावित है। वे आरंभ में तर्कमयी है और अपने स्वभाव के अनुरूप मनु के सामने अपने बुद्धि वैभव के चमत्कार का वर्णन करके उसे अपने जाल में फंसा लेती है और इसका नतीजा यह होता है कि वो स्वयं भी विपत्ति में आ जाती है और मनु भी विपत्ति में आ जाता है। जब श्रद्धा सारस्वत प्रदेश में पहुंचती है, वह न सिर्फ मनु के दिग्भ्रांत जीवन को सच्चे लक्ष्य की ओर लेकर जाती है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, वरन ईड़ा को भी एक नया संदेश देती है। किसका? उदय का और प्रेम के संदेश का। ईड़ा इससे प्रभावित होती है और अंत में उसका जीवन भी सरल हो जाता है। मनु के चरित्र के समान ईड़ा का चरित्र भी श्रद्धा के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है और नियंत्रित भी। इससे श्रद्धा की जो प्रधानता है इस कृति में वो स्पष्ट परिलक्षित है। दूसरा कारण यह है कि श्रद्धा कवि के चिंतन को व्यक्त करती है। महत्वपूर्ण करोगे आप, श्रद्धा कवि के चिंतन को व्यक्त करती है। श्रद्धा का व्यक्तित्व कवि के व्यक्तित्व से मिलता जुलता है। प्रसाद जी समाज के सामने जो जीवन दर्शन रखना चाहते हैं वह उन्होंने श्रद्धा के जीवन एवं कथनों के द्वारा रखा है। महत्वपूर्ण करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, श्रद्धा के जीवन और कथनों के माध्यम से, क्योंकि कहलाता तो कवि है, ध्यान रखना। श्रद्धा सामरस्य के दर्शन का संकेत करती है। मनु के जीवन की निराशा दूर करने के लिए उन्हें बताती है कि विपत्तियों से विषमताएं आ जाए, जिंदगी में विपत्तियां आ जाए, कभी भी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। हतोत्साहित शब्द गलत होता है। यह सृष्टि तो सुख और दुख के कारण ही विकासमान है। ये गाड़ी के दो चक्र हैं, दो पहिए हैं, सुख और दुख, ये ध्यान रखना। इसलिए किसी को भी दुखों से घबराकर जीवन से विमुख नहीं होना चाहिए। आगे चल करके भी कवि ने श्रद्धा के द्वारा ही ज्ञान, इच्छा और कर्म तीनों का वर्णन करवाया है, बात करेंगे आगे, और फिर उसी के द्वारा उसका समन्वय भी कराया है। मनु एवं ईड़ा से श्रद्धा का जो विरोध है वह वस्तुतः उससे चिंतन का विरोध है। महत्वपूर्ण करोगे, चिंतन की एक धारा तो जो श्रद्धा के पास है वो भावात्मकता का प्रतिनिधित्व तो श्रद्धा करती है और बौद्धिकता का प्रतिनिधित्व जो है वो ईड़ा और मनु करते हैं। महत्वपूर्ण करेंगे, समझाने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। मनु तथा श्रद्धा के द्वंद्व में ईड़ा एवं श्रद्धा के संघर्ष में वस्तुतः बुद्धि और हृदय का द्वंद्व ही साकार है। यहां वहां बौद्धिक एवं भावात्मक धाराएं शक्तियां ही संघर्षशील है। एक तरफ बुद्धि है और एक तरफ हृदय मानी भाव है।
कामायनी का हृदय ही महिमान्वित नहीं है, उसकी बुद्धि ही प्रखर नहीं, वरन उसका शारीरिक सौंदर्य भी अपूर्व है। मनु जब कामायनी की ओर देखते हैं, उसकी सुषमा को देखकर वो चकित रह जाते हैं। प्राचीन हिंदी काव्य में नायिका के नक्शिक वर्णन की परिपाटी थी, जिसमें उसके विविध अंगों का वर्णन किया जाता था। आधुनिक काल में भी नायिका के रूप का वर्णन किया गया, यद्यपि उसका रूप बदल गया। असल में नायक नायिका या किसी भी अन्य पात्र के शारीरिक वर्णन की अनिवार्यता साहित्य में सदैव रही है। नायिका के नक्शिक वर्णन की यह परिपाटी बहुत रूढ़ हो गई। उसमें कवि की दृष्टि कभी तो अनावश्यक विस्तार में फंसकर रह जाती है, कभी प्रत्येक अंग के स्वरूप वर्णन में घिरकर स्थूल हो जाती है। इसलिए उसे उसी रूप में आज ग्रहण करना कवियों को वांछनीय न हुआ, किंतु उसका प्रभाव बराबर बना रहा, जो प्रिय प्रवास साकेत आदि में देखने को मिलता है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के परिधान का, मुख का, बालों का, मुस्कान का, उसके शरीर का समग्र रूप वर्णन किया है। नक्शित नहीं, समग्र रूप का वर्णन किया है। इसमें यद्यपि अंग प्रत्यंग का कर्मानुसार वर्णन नहीं है, फिर भी श्रद्धा के अनन्य सौंदर्य का माधुर्य सहज ही उल्लसित हो उठता है। केवल शारीरिक सौंदर्य का वर्णन ही प्रसाद जी को अभिष्ट नहीं था, उन्होंने श्रद्धा के मानसिक पक्ष का भी उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और श्रद्धा स्वयं मनु को अपना परिचय देती हुई बात कहती है, उससे उसका कला प्रेम और स्वतंत्रता की भावना व्यक्त होती है। वह आजादी के साथ होती है, आजादी के साथ अकेली पहाड़ों एवं जंगलों में घुमा करती है। अभी एक बार प्रलय में गिर गई और फिर इधर उधर भटकने लगी। श्रद्धा की चिंतन शक्ति भी प्रबुद्ध है। वे केवल प्रेम की दुहाई देकर मनु की निराशा दूर नहीं करती। ध्यान रखना, केवल प्रेम की दुहाई नहीं देती, वरन प्रबल तर्क के आधार पर फिर से जीवन के प्रति उसे मनु को प्रवृत्त करती है। वह सामरस्य का संदेश देती है, सुख दुख के क्रमिक विकास को समझाती है, प्रकृति की परिवर्तनशीलता की बात कहती है। महत्वपूर्ण करेंगे, ये सारांश है। इसलिए श्रद्धा को केवल हृदय का और ईड़ा को मस्तिष्क मनी बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। और ये जो है व्याख्या भाग आपके सामने आ गया है साथियों। पहला जो है छंद में आपके सामने पढ़ रहा हूं, श्रृंगार छंद इसके अंदर है। व्याख्या में कल करूंगा, आज जो है हम यहीं पर इसको संपूर्ण करेंगे। कौन तुम संस्कृति जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो साथियों, इस व्याख्यान में मैं आपको लेकर के आ गया हूं छायावाद से कामायनी और कामायनी से श्रद्धा और मनु का परिचय जो है, यहां से आगे प्रवर्तन होगा अगले व्याख्यान में। और मेरी बहुत बहुत इस रूप में शुभकामनाएं। भले ही अंतिम समय है, लेकिन इसके बाद कुछ आ जाए तो इसकी शायद जो है मैं आपको आश्वस्ति देता हूं। गारंटी तो नहीं देनी चाहिए, आजकल गारंटी वारंटी टूट जाती है, लेकिन फिर भी इतना कहूंगा कि आनंदित होकर के पढ़ते रहिएगा और इसी जोश और उत्साह और श्रद्धा के साथ मन, बुद्धि और जो है हृदय का संतुलन करते हुए यदि आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। इन्हीं भावों के साथ नमस्ते, धन्यवाद।